हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 15 त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित सवाल लेकर आए हैं। हल करें 15.2। देखिए सवाल आज अभी देखेंगे 9 नंबर का सवाल। हम लोगों के मोहल्ले के एक त्रिभुजाकार आकृति का पार्क के भुजाओं की लंबाई 2:3:4 है। पार्क की परिसीमा अगर 216 मीटर हो तो पार्क का क्षेत्रफल निकालिए और पार्क के सर्वाधिक लंबी भुजा तक विपरीत कोणीय बिंदु से नीचे जाने पर कितनी दूरी तय करना पड़ेगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो देखिए फिगर के साथ, आप फिगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर देखिए। ये आपका त्रिभुज का आकार का पार्क है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये पार्क है त्रिभुज का आकार का। ठीक है, इसका परिसीमा 216 दिया है और इसका भुजा का अनुपात दिया 2, 3, 4। ये अगर 2x है तो ये 3x है और ये 4x। 4x सबसे बड़ी भुजा अगर मानते हैं तो यहाँ से यहाँ लंबवत दूरी भी पूछा है, तो मान लिया जाए इसका लंबवत दूरी AD है। ठीक है, ये भी हमको निकालना है और इसके एरिया भी निकालना है। देखिए पार्क का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले भुजा का लंबाई हमें पता हो जाए। त्रिभुजाकार पार्क ABC में तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दिया है? तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दिया है? अनुपात इसका दिया है 2:3:4। माना पहली भुजा A बराबर 2x, ये मान लिया जाए पहली भुजा है। ये B है दूसरी भुजा और ये C है तीसरी भुजा। ठीक है, तो पहली भुजा अगर 2x मानते हैं तो दूसरी 3x हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए हो जाएगा। ये क्या हुआ? दूसरी भुजा 3x हो जाएगा और तीसरी भुजा हो जाएगी, तीसरी भुजा बराबर C बराबर 4x। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? तीसरी भुजा है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा तीसरी भुजा है। अब यहाँ पे परिसीमा दे दिया है। त्रिभुज के आकार का पार्क का परिसीमा कितना दिया? 216 दिया है। मीटर कि सेंटीमीटर देख लिया जाए, यहाँ पे देख लिया जाए मीटर है कि सेंटीमीटर। मीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मीटर है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज के आकार का पार्क का परिसीमा तो A + B + C ही तो होगा। A + B + C बराबर 216। अब A के जगह पे क्या है? 2x + 3x + 4x बराबर 216। अभी देखिए किस तरह से भुजा निकलेगा। 4, 3, 7, 2, 9, 9x बराबर 216। 4, 3, 7, 2, 9। x बराबर कटेगा क्या? अगर इसको काट लेते हैं तो देखिए कितना आता है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, कितना है? 24। और x बराबर आया 24। अब देखिए किस तरह से तीनों भुजा निकलेगा। इसलिए पहली भुजा A बराबर 2x
तो 2 इंटू 24 बराबर 48 मीटर, 48 मीटर। ठीक है, दूसरी भुजा कितनी होगी, b बराबर 3x है, 3 गुना 24 72 मीटर। तीसरी भुजा कितनी होगी, तीसरी भुजा c बराबर 4x, 4 इंटू 24 96 सेंटीमीटर। क्या एक बार जोड़ के देख लें, 216 होता है अथवा नहीं होता है, तो होना तो चाहिए। 48 72 96 क्या होता है, 8 2 10 6 16 का 6, बाकी 1 11 9 21 7 4 11 11 9 11 9 20 20 और 1 21 आ गया 216। इसका मतलब ये हमारा सब सही है, भुजाओं की लंबाई सही है। ठीक, अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई हो, ठीक है, ABC, तो इसका अर्ध परिसीमा हम लोग निकालते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का अर्ध परिसीमा जिसको कि S कहा जाता है, बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो वही आने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जोड़ चुके हैं, है ना। ये जोड़ चुके हैं कि नहीं जोड़ चुके हैं, क्या? तो अभी क्या बार बार जोड़ने की आवश्यकता है क्या? ठीक, काट देंगे इसको। अगर इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 108। इसलिए देखिए, एक नंबर में जो आपका बोला गया है, पार्क का क्षेत्रफल बोला गया, पार्क का एरिया बोला गया, पार्क का क्षेत्रफल बराबर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से इसका हम मान निकालते हैं। 108 यहाँ पे लिखना होगा, अब फिर 108 माइनस पहली भुजा कितना हुआ था 48, दूसरी भुजा कितना हुआ था 72, तीसरी भुजा कितना हुआ था 96, यही हुआ था ना। अब क्या करेंगे, 108 इंटू घटाते जाइए, 8 में 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 60 आ गया यहाँ पे। यहाँ घटाइए, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, घटा दिए हैं। इधर घटाइए, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, 12 आ गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से तोड़िए जिससे कि कम से कम जोड़ा जरूर लग जाए। तो इसमें 12 निकल जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको क्या करें, 8 9 8 1 9 3 से करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 3 3 9 और 3 6 18 36। ठीक है, 36 36 तो मिल ही जाएगा, यहाँ 36 ही रहने दीजिए। इसको 12 कर देते हैं, 12 गुना 12 पचे 60, तो 12 गुना 5 कर देते हैं और गुना 36 गुना 12। देखते जाइए कैसे हुआ, 36 गुना 3 108 हो गया, और यहाँ पे 36 गुना 3 108, 36 18 8 3 3 9 10। ठीक है, और 60 आ गया, 12 गुना 5 12 पचे 60, 36 यहाँ रहने दीजिए, 12 भी रहने दीजिए। बस 12 रहने देने से फ़ायदा है क्या, हाँ है, 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है। चलिए इसको अंडर रूट अभी रखिए। चलिए अब जोड़िए, 36 36 निकल गया, 36 36 निकल गया, 12 12 भी निकल गया। बचा अंदर में क्या, 5 गुना 3 15। अब क्या करें, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, बाकी 1 3 दूनी 6 7,
कितना आ गया 713 का 3 बाकी 1 4 कितना है 432 √15 432 √15 वर्ग मीटर। तो ये जो पार्क है उसका एरिया निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे एरिया के अलावा एक चीज़ और पूछा है सेकंड नंबर में। वो क्या पूछा है आपको याद नहीं हो तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पूछा है, वो क्या पूछा है पढ़िए। यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है पार्क की सर्वाधिक लंबी भुजा तक विपरीत कोणीय बिंदु से नीचे जाने पर कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी हमको एडी पूछा है। तो एडी निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा तो आपका नीचे वाला आधार है। अगर हम ABC पार्क को देखें तो सबसे बड़ी भुजा ये है और इसका लंबा दूरी पूछा गया है AD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया है, ठीक है, और आधार भी पता हो गया। आधार इसका जो निकला था 96 निकला था, याद रखिए आधार इसका 96 निकला था। तो अगर हम तुलना करें त्रिभुज के क्षेत्रफल का और ये सबसे जो दूरी है वो AD है, सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी कोणीय बिंदु से AB है। तो चूंकि त्रिभुज के आकार का पार्क की लंबाई का क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 432 √15 वर्ग मीटर, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो है 1/2, ये भी है सूत्र, और बेस यानी यहाँ पे BC है इसका और ऊंचाई AD है। तो हमको ऊंचाई अगर निकाल लेते हैं तो सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मान बैठा देते हैं तो BC के जगह पे बताइए क्या होगा 96, और AD के जगह पे AD ही रहने दीजिए क्योंकि यही हमको निकालना है। ये कटेगा तो काट लीजिए, 48 से कट गया। अब इसको काटना है तो किससे काटना है 4 3 7 2 9 8 4 12, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, काट दिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12, 16 नमा 144, 9√50 मीटर। अतः सबसे बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष बिंदु से भुजा की दूरी कितना हो गया 9√15 मीटर, और यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लिए हैं इसका, ये जो प्रॉब्लम है उसका आंसर निकाल लिया। अब देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने फिर आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए 10 नंबर का, पालमपुर ग्राम के त्रिभुजाकार मैदान। देखिए यहाँ भी त्रिभुजाकार मैदान है, तीनों किनारों की लंबाई। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों किनारों की लंबाई दे दिया है, तो भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ
परेशानी नहीं है क्योंकि भुजा का लंबाई दे दिया है। तो मान लिया जाए यही पार्क है आपका, ठीक है, ABC पार्क है, मैदान है, ठीक है। अब इसका भुजा का लंबाई दे दिया तो कोई भी मान सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 26, 28, 30, ठीक है। अब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से त्रिभुजाकार मैदान के में घास लगाने का खर्च कितना होगा? तो घास किस में लगाया जाएगा? इसके अंदर लगाया जाएगा घास, ठीक है। तो ये जो घास लग रहा है तो ये पूरा एरिया में लग रहा है ना, पूरा एरिया में लग रहा है। तो क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमको तीनों भुजा दे दी गई है। A बराबर 26 है, B बराबर 28 है और C बराबर 30 है, ठीक है। त्रिभुज ABC का पहली भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुजाकार मैदान, ठीक है। A बराबर 26 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इसको मीटर लिखेंगे, ये भी मीटर लिखेंगे और ये भी मीटर लिखेंगे, ठीक है। दूसरी भुजा अट्ठाईस, तीसरी भुजा, पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए S बराबर निकाल लीजिए A + B + C/2, ये तो लगने वाला है 26 + 28 + 30 डिवाइडेड बाय 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, 3 2 5 2 7 का 8, 84, 8 6 14 1 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। इसको काट लीजिए। तो S का मान निकल के आ गया 42। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कहने का मतलब त्रिभुजाकार जमीन, S × S - A × S - B × S - C √। S के जगह पे 42 बैठा दीजिए, फिर 42 - 26 कर दीजिए, 42 - 28 कर दीजिए, 42 - 30 कर दीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने में आपको क्या मिलेगा? 42 × 42 में 26 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? इधर 4 और उधर 12, 16, 4 हो गया और उधर 12, 12 4 16, मल्टीप्लाई 12 में 8 गया 4, 3 में 2 गए 14 हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 16 14 12। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या क्या तोड़ेंगे? 42 है तो 42 है तो 7 गुना 7 या 21, 21 गुना 2, 42 तोड़ दिए हैं। और इसको क्या चीज़ में तोड़ दें? इसमें 2 आपको चाहिए तो चलिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चलिए 16 भी तोड़ दिए हैं। 7 गुना 2 तोड़ देते हैं और इधर 3 गुना 2 गुना 2 तोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा तोड़ दिए हैं तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, 2 ठो, एक बाहर निकाल लेते हैं। 3 आ रहा है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। 2 2 बाहर निकालिए, 2 2 बाहर निकालिए, 2 2 बाहर निकालिए, 2 2 बाहर निकालिए, ठीक है। 7 या 21 दूनी 42, 42 गुना 8 कर दीजिए, ठीक है। एक ही बार कर देते हैं, 42 गुना 8, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 चौक 32 1 33,
336 वर्ग मीटर आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया नहीं पूछा है, बल्कि उसमें जो घास लगाया गया है उसका खर्च पूछा। तो घास लगाने का खर्च कितना होगा, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। तो घास लगाने का खर्च किस रुपए की दर से, 5 रुपये के दर से। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च 336 गुना 5, 6 30, बाकी 3, 15 3 18 का 8, बाकी 1, 5 3 15 1680 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का आंसर हुआ। लेकिन क्या और कुछ कह रहा है इसमें देखेंगे कि और कुछ कह रहा है क्या, पढ़िए। 1 नंबर में कहा कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस मैदान में घास लगा जाएगा, उसका खर्च कितना होगा। लेकिन 2 नंबर में पूछा कि उस त्रिभुजाकार मैदान में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश द्वार बनाने के लिए 5 मीटर जगह छोड़कर शेष चारों ओर बेड़ा घेरने में प्रति 18 रुपये के दर से कितना खर्च होगा। अब देखिए 5 मीटर कितना, 5 मीटर जगह छोड़ दिया है, उसके बाद 18 रुपये प्रति मीटर के दर से खर्च पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे समझने का कोशिश करिए, ये जो मैदान है इसमें एक गेट लगाएगा, तो गेट लगाएगा तो यहाँ पर क्या किया, 5 मीटर जगह छोड़ दिया। तो पूरे परिसीमा में इसका 5 मीटर जगह माइनस कर देंगे और 18 रुपये की दर से खर्च यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गेट जो लगाया गया है, प्रवेश द्वार, ये अब सेकेंड नंबर में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार की चौड़ाई 5 मीटर। अब प्रवेश द्वार छोड़कर इसका परिसीमा क्या होगा, इसलिए प्रवेश द्वार छोड़कर जमीन का परिसीमा, अगर अच्छा इसका परिसीमा कितना हुआ था ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। परिसीमा इसका कितना हुआ था, इसका परिसीमा दे दिया था, देखिए यहाँ पे कितना था, 26, 28 और 30, 26, 28 और 30 हुआ था, यानी 84 हुआ था, है ना। तो 84 में 5 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। परिसीमा 84 में 5 माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 5 बराबर 79 मीटर। 18 रुपये की दर से प्रवेश द्वार को छोड़कर इसको चारों तरफ से घेर रहा। 18 रुपये प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाने का खर्च 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 79 से, तो 79 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 72, 7, 8 7 56 और 7 63, उसके बाद 9 7 2 9 3 12 का 2, बाकी 1 7 6 13 14। आंसर में आया 1422। आता बेड़ा लगाने का खर्च बराबर 1422 रुपया, और ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।